इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, टेंसेस की बात होगी, एक्टिव एंड पैसिव की बात होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की भी बात होगी। रूल्स पे हमारा फोकस होगा, बट बीच में सेंटेंसेस भी आएंगे और पूछा जाएगा मानसी से। मानसी इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और ग्रामर पे हमारा फोकस क्यों है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। उसका रीज़न ये है कि ये बच्चे हैं इंग्लिश बोर्ड के, इंग्लिश में सारी बुक्स हैं इनकी हिंदी को छोड़ के। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कैंपेन में हम लगे हुए हैं और उसका ये पार्ट है। आई होप कि मानसी वो चीज़ों के आंसर्स दे पाए, और नहीं दे पाएगी तो इसे समझाने की कोशिश करेंगे। बट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मतलब इनकी किताबें जो हम कंसर्न करें तो। अगर मानसी छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन बस। As you already said, my name is Mansi and I am a student of class 9th of Genetic Public School. I have deep interest in art and I also enjoy reading books, writing diaries and listening to music. चलो जी, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। Yes sir. अगर मैं हिंदी हिंदी में मेरे मुंह से निकलता है तो आपको इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश में निकलता है तो हिंदी बनानी है। एक्टिव पैसिव जब आएंगे आपको पता चल ही जाएगा। Okay sir. मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। I am hardworking. I have been hardworking. इतनी बढ़िया बच्ची है तो घबराने की क्या बात है। Forget about the camera and the mic as well. आराम से focus on the helping verb and then main verb and then put them together जैसे जैसे लगता है। सर कितने साल से? मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। I have been hardworking for 3 years. अब मैं 2 बोला था, 3 बोला तुमने, ये झिझक की निशानी है, बट वो खुल जाएगी। I have been working hard. I have been working hard for last 2 years. 2 years. मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। I have been reading newspaper since morning. मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था। मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था। He had been working in this company from last 2 years. For last 2 years. आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? Which newspaper do you read? मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। I like to take tea. आप क्या करते हो? What do you do? पैसिव कैसे बनेगा what do you do का? What is done by you? What did you buy? हिंदी में उसने क्या खरीदा? What did you buy? What did you? You. What did you buy? तुमने क्या खरीदा? पैसिव। What was bought by you? Who scolded you? हिंदी। तुम्हें कौन धमका रहा है? Who scolded you? रहा है, घबराहट। तुम्हें कौन धमका रहा था? नहीं, तुम्हें किसने धमकाया? थर्ड अटेम्प्ट में। Why hesitation? इसका जवाब दे सबसे पहले। Hesitation क्यों है? सर ये शायद मेरा फर्स्ट टाइम है, इस वजह से, और मैं आगे मेहनत करूंगी, मेरा हो जाएगा। पर Forget about the camera ना, मैंने बोल तो दिया। Yes sir. आराम से focus on the helping verb just. ठीक है? जल्दबाजी Okay, करेगी तो गलती होगी। Who scolded you? किसने तुम्हें धमकाया? पैसिव। Who वाले आते हैं? वो वाला yes. By whom से बनता है? By whom scolded? By whom? सर सेंटेंस क्या था? Who scolded you? Who is scolded you? By whom? By whom was scolded by you? By you. तुम तो धमकाए गए हो। By whom? तुम तो धमकाए गए हो। दोबारा। By whom? By whom के बाद में क्या आना चाहिए? Helping verb? Helping verb. क्या लगेगी? By whom was scolded by you? By whom? Was scolded. Was क्यों आया? सर did है ना? वर्ब भी आ सकता है।
डिपेंडिंग ऑन द वर्ड जो आपने वहां से लिया है। यू तो यहाँ से Word. ऑब्जेक्ट होना चाहिए, Yes, यू तो sir. ऑब्जेक्ट है ना, Yes, तो ऑब्जेक्ट विल बिकम दिस सब्जेक्ट, तो यू विल बी प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग। बाय होम वर यू स्कोल्डेड, ठीक है, so by whom were you By by whom whom वर यू। were you scolded? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में सैड का टोल्ड कब करते हैं, आस्क्ड कब करते हैं? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? जो सैड होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, Yes, उसका sir. टोल्ड कब करते हैं और आस्क्ड कब करते हैं? सर टोल्ड तब करते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसका टोल्ड होता है। और आस्क्ड तब होता है जब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड सेंटेंस हो। स्पीच, हाँ जी, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। इंटेरोगेटिव में। हाँ जी कैसा लग रहा है आगे? सर, अच्छा लग रहा है। हेजिटेशन है लेकिन, थोड़ी बहुत हेजिटेशन है, तो मुझे लगता है अगर मैं बार बार आऊंगी तो वो क्लियर हो जाएगी। बार बार दूसरी बार कब आना है? दूसरी बार जब आप बुलाओ, आज ही बुला लो चाहे। आज देखते हैं छुट्टी के टाइम तक अगर मौका मिला तो एक बार और बैठ जाएंगे, देखते हैं Yes, कितना हेजिटेशन का होता है, कम का मामला, बट थोड़ी सी मेहनत यस सर, और ये फोबिया हटा दो अपने मन से भाई, क्या है क्या नहीं। ठीक है सर।